दोस्तों 26 नवंबर को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी थी ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेके, लेकिन कल गवर्नमेंट के जो लॉयर थे वो भी एब्सेंट थे और बाद में टाइम नहीं मिला, टाइम कोर्ट का पूरा हो गया, जिसके चलते वो जो हियरिंग है वो आज के लिए यानी कि 27 तारीख के लिए पोस्टपोन कर दी गई थी। यानी कि 27 को लिस्ट हुआ था वो केस, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी गवर्नमेंट के वकील है जो कि एब्सेंट थे। आज तो मुझे जो गेमिंग वाले लॉयर है वो भी नहीं दिखे और आज भी जो हियरिंग है वो नहीं हुई। अब ये कल के लिए लिस्ट अभी तक हुई होगी नहीं होगी मुझे पता नहीं, लेकिन अब ये कल होगी। कल है फ्राइडे और कल का भी हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि कल हियरिंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब जो कंपनीज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर गया कि इस फैसले को जल्दी से जल्दी सुना जाए, क्योंकि कंपनियों का 10 करोड़ रुपए हर महीने जा रहा है, उनके पास रेवेन्यू जनरेट का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, तो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट है जो कि अपना एफिडेविट यानी कि अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे, जिसके बाद जो 26 नवंबर है उसको केस की सुनवाई अच्छे से हो सके। मंडे की बात है, लेकिन मंडे को सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन जब गवर्नमेंट ने जवाब दिया भाई, आप वो देखोगे ना आपका दिमाग हिल जाएगा। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा और विंजो की साइड से बहुत सारी अपडेट्स आ रही है, वो भी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं कि विंजो के को-फाउंडर भी अरेस्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और टेलीग्राम चैनल से आप सब लोग जरूर जुड़ जाना, क्योंकि वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलती है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ईडी है उन्होंने रेड की थी कहां पे, बेंगलुरु में विंजो के ऑफिस पे, बेंगलुरु में, गुड़गांव में, दिल्ली में, बहुत सारी 3-4 जगहों पे है उन्होंने रेड मारी थी, जिसके बाद उनके पास शायद 500 करोड़ से ज्यादा पैसे मिले थे, क्रिप्टो करेंसी मिली थी, यानी कि बहुत सारे वैलेट्स मिले थे जो कि एक इर्रेगुलर पैसा था, समझ रहे हो। तो उसके बाद से थोड़ा सा और माहौल खराब हुआ, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू है वो पैसे की है वो इधर उधर कर रहे थे। उसके बाद आज ये अपडेट आया कि विंजो के जो को-फाउंडर है उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद विंजो के को-फाउंडर को अरेस्ट कर लिया गया है। 43 करोड़ रुपीस उनके पास मिले हैं और वो पैसा क्लेम किया जा रहा है, ईडी की साइड से बोल लो या फिर गवर्नमेंट की साइड से बोल लो, कि वो गेमर्स का है, यानी कि जो हम जैसे लोग उन एप्स पे खेल रहे हैं वो पैसा उनका है और इसके चलते उसको अरेस्ट कर लिया गया है विंजो के को-फाउंडर को। अब देखो गवर्नमेंट ने जब जवाब दाखिल किया, मैंने जब वो देखा भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया, इसलिए मैंने कल वीडियो भी नहीं बनाया। उन्होंने बोला, सबसे पहले तो उन्होंने टेरर फंडिंग को लेकर सवाल उठाया था कि इन एप्स के द्वारा, ये जो एप्स है इनके द्वारा, जो रियल मनी गेमिंग एप्स है, यहां से मनी लॉन्ड्रिंग होती है और टेरर को फाइनेंस किया जाता है, यानी कि जो टेररिस्ट की जो एक्टिविटीज होती है, जो भी वो चीजें करते हैं उनके लिए जो पैसा, जो फंडिंग होती है, जो उनको फाइनेंस करते हैं वो इन एप्स के थ्रू किया जाता है और यहां से पैसा बाहर जा रहा है। देखो वो तो बैटिंग एप्स के थ्रू बहुत सारा पैसा जा रहा है, आप ओनली एक इंडस्ट्री पे सवाल नहीं उठा सकते हो। अगर कुछ एप्स कर रहे होंगे सही बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि पूरी इंडस्ट्री ये कर रही है। हां, बैटिंग के थ्रू बहुत सारा पैसा है जो कि इस काम आ रहा है, तो उस पर अगर ध्यान दोगे तो भाई मजा आ जाएगा। दूसरी चीज उनका यह मानना है कि जो ड्रग्स से रिलेटेड जो पैसा है उसका फेरबदल होता है, यानी कि 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का किया जाता है इन एप्स के थ्रू। यार ये कैसे हो सकता है? यानी कि आप किसी भी एप्स पे चले जाओ, सीधी सी बात है, वहां पे जो पैसा जाएगा यूपीआई के थ्रू वहां पे ट्रांजैक्शन होगा, तो वो तो आरबीआई के अंडर में चलता है ना, तो उनको तो पता होना चाहिए। अभी सीधा ही सारा सिस्टम कैसे खड़ा हो गया, एक उन्होंने ये बोला है। तीसरी चीज जो मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोला कि यहां से भी पैसा है, क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग जो हो रही है,
जो कि विंजो के बाद शायद ऐसा हुआ होगा, क्योंकि विंजो पे जब रेड पड़ी तो वहां पे उनका बहुत सारा पैसा, बहुत सारे जो वैलेट्स है वो क्रिप्टो के मिले, बहुत सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में मिला। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि ये बात सही भी है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि सारी एप्स ऐसा कुछ कर रही है, समझ गए। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि ये जो ट्रांजैक्शन होता है ना, जो ये लॉन्ड्री का हो रहा है, ये टायर फंडिंग का हो रहा है, इनमें जो अकाउंट्स यूज होते हैं वो माइनर्स के होते हैं, यानी कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, जो वहां उनके जो अकाउंट्स है वो यूज किए जाते हैं। उसके अलावा जो बूढ़े लोग हैं, गांव में रहते हैं, पता नहीं कौन से गांव का कोई बुजुर्ग है जो अब है भी नहीं, किसी को पता नहीं, लेकिन उसका अकाउंट यूज किया जा रहा है, यानी कि उसके अकाउंट से मान लो 5-6 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। अब वो जिंदा भी है नहीं है उसको पता भी नहीं है, उसके घर वालों को पता नहीं है कि वहां से उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ऐसी चीजें भी है जो कि गवर्नमेंट ने क्लेम की है उस एफिडेविट में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जारी किया है। उसके अलावा उन्होंने सुसाइड्स को लेके बहुत सारी चीजें कही, जैसे कि मैं आपको बता दूं कर्नाटका में बहुत सारे सुसाइड्स हुए, उनको उन्होंने मेंशन किया, तेलंगाना में हुए, तमिलनाडु में हुए। देखो ये हो सकता है कि इनके थ्रू जो पैसा लगा है ऑनलाइन, उनके थ्रू सुसाइड्स हुए होंगे, हो भी रहे हैं, लेकिन ये रियल मनी गेमिंग के कारण हो रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि 49 रुपीज लगा के कोई सुसाइड नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा लगा लोगे? आपके पास जितना पैसा होगा आप उतना ही पैसा लगा सकते हो। अगर आपके पास 5,000 है, आप ऑनलाइन वहां पे कितना 5,000 ही लगा सकते हो। लेकिन जो ये बैटिंग चल रहा है, आप बुकी के पास पैसा लगा रहे हो, वहां पे अगर आपके पास है भी नहीं तो भी आप लगा सकते हो, समझ रहे हो? तो ये जो सुसाइड्स हुए हैं, इनमें से कितने सुसाइड्स हैं जो कि इन एप्स के कारण हुए या फिर बैटिंग के कारण हुए, ये भाई कौन पूछेगा? ये भी तो पूछना बनता है ना। सुसाइड्स हुए हैं हम मानते हैं, लेकिन इन एप्स के कारण हुए या फिर जो बैटिंग चल रही है, जो बाहर चल रही है, जिसका सबको पता है, किसको पता नहीं है कि हां बैटिंग चल रही है, कौन बुक किया है, कहां पे जुआ लिखा जा रहा है, सबको पता है, या उनके कारण हुए? मुझे मोस्टली लगता है कि जो सुसाइड्स होते हैं वो बैटिंग के कारण ही होते हैं। आप ड्रीम 11 पे या फिर किसी भी एप्स पे 49 रुपीज की कोई लीग ज्वाइन करके या फिर 500 रुपए की कोई लीग ज्वाइन करके, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वहां पे ऐसा कुछ सुसाइड्स हुआ होगा। अब देखो जो गवर्नमेंट है उसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये जो एफिडेविट उन्होंने दाखिल किया है, उनका थोड़ा सा पलड़ा मुझे भारी लग रहा है कि जो अगर ये चीजें प्रूफ हुई तो फिर आप ये मान लो कि टाटा बाय बाय, फैंटेसी फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हां ब्लैक में चलेगी, यूके के ऐप्स चलेंगे, बहुत सारी ऐप्स चलेगी, बैटिंग धड़ाले से चलेगी। अब क्या हो सकता है? देखो ये चीज हो सकती है, एक तो आपको जब आप कोई भी फैंटेसी मार्केट में आएगी, कोई भी नया ऐप आएगा तो आपको उसका पूरा पूरा लाइसेंस चाहिए होगा, जो कि अच्छी बात है अगर चलेगा भी, बहुत रेगुलेशन होगा, लाइसेंस के थ्रू चलेगा। और जो एडिक्शन लगी है कि आपको खेलना ही खेलना है, उसको पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि लिमिटेड चीजें होंगी, एडिक्शन कंट्रोल किया जाएगा। उसके साथ साथ जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो माइनर्स के अकाउंट्स यूज हो रहे हैं, जो रिटायर्ड लोगों के अकाउंट्स यूज हो रहे हैं, उनको कैसे सेव किया जाए, जो ट्रांजैक्शन है वो सस्पिशियस ना बने, क्योंकि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन बहुत हुए हैं लास्ट के 2-3 साल में। तो यह भी एक रीजन बना है इन एप्स को बैन करने का। तो अगर ये चालू होता भी है तो इसके लिए जो मैंने आपको चीजें बताई कि माइनर्स को सेव करना, उनके अकाउंट्स को सेव करना, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को सेव करना, उसके अलावा जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको सेव करना, एडिक्शन जो हो रही है लोगों को इन पे खेलने की, उनको कंट्रोल करना, ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पे जो एक्शन है वो लिया जाएगा अगर ये स्टार्ट भी होते हैं और एक फुल प्रूफ लाइसेंस के साथ है ये ऐप चल सकते हैं। हां बहुत सारी ऐप्स है जो शायद अगर चले भी तो आपको मार्केट में ना देखने को मिले, लाइक प्रोबो टाइप कोई हो गया, या फिर ये कसिनो टाइप जिसको स्किल्स का नाम देके चला रहे हैं लोग। कसिनो कब से स्किल्स हो गया? ऐसे ऐप्स है जो कि आपको शायद ना देखने को मिले। अब 28 तारीख यानी कि कल ये हियरिंग होगी कि नहीं होगी, देखिए इस पे तो अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। कल नहीं होगी तो शायद फिर आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है कि
जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या फैसला दे सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।